कल हम चर्चा किए थे 3 काल के बारे में, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य के बारे में। जो बीत गया वो भूतकाल, उसको हम बदल नहीं सकते जी। और भविष्य को हम देख नहीं सकते। क्या वर्तमान ही क्या है? सच्चाई है, यही है ना। अब आज का हम बात करते हैं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो एक है पारिवारिक शिक्षा, एक है सामाजिक शिक्षा, एक है धार्मिक शिक्षा, एक है स्कूल की शिक्षा, है ना। तो परिवार में जो दिया जाता है वो शिक्षा, समाज में भी कुछ शिक्षा मिलता है हम लोगों को। धर्म गुरु जो होते हैं कर्मकांड वाले, जो सिखाते हैं कि ये करो वो करो, क्या वहाँ से भी हमें शिक्षा मिलती है। और स्कूल में जब हम बचपन से पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ भी हमें शिक्षा मिलता है। ये 4 ही स्तर की हम अभी फिलहाल बता रहे हैं, बाकी और भी है। ठीक है, अब ये चीज बताओ कि हमारे जीवन में ये 4 ही में से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सा है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा इस 4 में से कौन सा है? पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा? पारिवारिक शिक्षा। पारिवारिक शिक्षा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? पारिवारिक शिक्षा। क्योंकि बचपन से हम वहाँ क्या होते हैं? पलते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ हमें वहीं सिखाया जाता है। अब बचपन का जो टाइम होता है 5 साल से लेकर 10 साल तक सीखने का, क्या उस समय में हमें जो कुछ सिखाया जाता है हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर क्या होता है? वो सेव हो जाता है और हमारा जीवन वहीं से शुरुआत होता है। क्या ऐसा ही है ना? तो जैसे हमें परिवार में हमें जैसे शिक्षा दिया जाता है, खाने का हो, उठने का हो, कौन कौन शिक्षा है परिवार में, हम वो भी बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये अलग अलग जो है पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, स्कूल, ये सारे शिक्षा के बारे में बात करेंगे अलग अलग से हम कि क्या है पारिवारिक शिक्षा, क्या है सामाजिक, क्या है धार्मिक, क्या है स्कूली शिक्षा, क्या है। ये चारों शिक्षा है, ठीक है, महत्वपूर्ण है और भी है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में है, उसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। जैसे हम सांस जिंदा रहने के लिए, सांस एक क्षण के लिए भी हम रोकेंगे तो मर जाएंगे, क्या हमें दुर्घटना हो सकता है। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ एक ऐसी शिक्षा है जो हमें बचपन से ही मिलना चाहिए और घर परिवार में ही मिलना चाहिए। बताओ कौन सी शिक्षा है? पारिवारिक शिक्षा। तो वो तो है पारिवारिक शिक्षा, ये चारों में से। इसके अलावा कौन सी शिक्षा है जिससे हमारा जीवन चलता है? उसके बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते, उसके बगैर हमारा परिवार नहीं चल सकता, उसके बगैर मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है उस शिक्षा के बगैर। बताओ कौन सी शिक्षा? अब हम बताते हैं कि वो कौन सी शिक्षा है। वो पैसा का शिक्षा। हाँ, कौन सी शिक्षा है? पैसा का। अब देखो, पैसे की शिक्षा। क्या शिक्षा? क्या ये पैसे की जो शिक्षा वाली बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। क्या बाकी जो भी शिक्षा है उसके बगैर थोड़ा मोड़ा 19-20 करके हमारा काम चल सकता है, लेकिन इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। अब एक चीज बताओ, क्या पैसे के बारे में बचपन से, कब से? बचपन से घर, परिवार में, बचपन से घर परिवार में बच्चे को पैसे के बारे में सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है? किसी भी परिवार में, मध्य वर्गीय हो या निम्न क्लास के वर्गीय हो, गरीब तबके के बोलते हैं जो मजदूरी करते हैं, उनके परिवार में पैसे के बारे में कोई शिक्षा कभी दी नहीं जाती है। और समस्या वहीं से खड़ा होता है। कहाँ से? जब पैसे के बारे में, मान के चलो तुमको पैसे के बारे में मालूम नहीं है अभी से, ठीक है, बड़ा होने पे
अब बोले जाए तुमको पैसा कमाना है तो कैसे कमाओगी? उनको पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे कमाएंगे? स्कूल की शिक्षा से तो तुम कमा नहीं सकती हो, नहीं। क्योंकि स्कूल में तो पैसे के बारे में बताया नहीं जाता है। हाँ। वहाँ तो सिर्फ क्या होता है, पढ़ाई। अक्षर का बोध होता है, सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, गणित होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, साइंस होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, कॉमर्स होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है सब उसके बारे में पढ़ाई। वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन पैसे कैसे कमाना है उसके बारे में तो कभी सिखाया नहीं जाता है। नहीं। तो जब पैसे के बारे में सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, तो बड़े होने पर अगर उसके माता पिता बोले, जैसे मैं तुमको बोलूं कि अब पैसे कमाना है, तो क्या करोगे? बर्तन धोऊंगी और मजदूरी करूंगी। क्या हाँ। जो काम मतलब अब तुम्हारे समझ में आएगा, शारीरिक काम करोगी, मानसिक काम तो कर नहीं सकते। हाँ। ठीक है, अब मानसिक काम करने के लिए भी क्या होना चाहिए? स्किल। तो स्कूल में हमें स्किल सिखाया ही नहीं जाता। हमने सिखाया जाता है क्या स्कूल में? ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर चलाना स्कूल में सिखाया जाता है, नहीं सिखाया। रॉकेट उड़ाना सिखाया जाता है, नहीं। ऐसा तो नहीं सिखाया जाता ना स्कूल में। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है पैसे की शिक्षा। क्या है? पैसे की। अब पैसे की शिक्षा हर माता पिता को अपने घर में बचपन से ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरूर देना। अगर हम अभी बता देते हैं पैसे के बारे में, मान लो कुछ बता रहे हैं अभी, ठीक है, कि जैसे पैसा क्या है? क्या है? पैसा क्या है? पैसा क्या है? अब बताओ, मालूम है कि पैसा क्या है? पैसा सब कुछ। वैसे पैसा सब कुछ, लेकिन मालूम है कि पैसा क्या है? नहीं मालूम। अब एक चीज बताओ, दूसरा नंबर, पैसा कैसे कैसे कमाए जाते हैं? कमाना चाहिए। चाहिए, मालूम है? नहीं। चलो तीसरा नंबर, पैसे कैसे बचाना चाहिए। बचाना चाहिए, मालूम है? नहीं। चौथा नंबर, पैसे पैसे कैसे कैसे बचाकर लगाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। चाहिए। ठीक है, पांचवा नंबर। अब एक चीज बताते हैं, पैसे क्या है, पैसे कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे बचाना चाहिए, और पैसे कैसे बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग तो इतने भी नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? नहीं। जो हम चार अभी बताए हैं, बहुत लोग तो घर में इतने भी नहीं जानते हैं, नहीं। शायद माता पिता भी नहीं जानते हैं, तो बच्चे को क्या बताएंगे? हाँ। क्या? तो ये चारों नहीं जानते हैं। अब इस चार के अलावा एक और है, वो तो शायद हमारे ख्याल से 100 में 1% लोगों को, मध्य क्लास में या मिडिल क्लास में, गरीब तबके के जो लोग हैं, हम आप जैसे मान के चलिए, उस परिवार में 1% लोगों को क्या होता है मालूम होगा या नहीं भी होगा। मैं वो बता रहा हूँ, कौन सा? पैसा कमाकर और बचाकर और लगाना चाहिए जहाँ से पैसा वापस आए बढ़ के। हाँ देखो, पैसे से करी मेहनत कैसे करें। कर पाए। हाँ। पैसे से करी मेहनत कैसे करवाए, या पैसे हमारे लिए काम कैसे करें। हम बैठे रहे, अब पैसे हमारे लिए काम कैसे करें, ये बात कितने आदमी जानते हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। पैसा क्या है ये भी नहीं जानते। पैसे को कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे बचाना चाहिए, पैसे कैसे बढ़ाना चाहिए, पैसे कैसे कड़ी मेहनत करवाना चाहिए पैसे से, या पैसे से पैसे कैसे कमाना चाहिए। क्या? अब एक चीज बताओ, जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ, गरीब परिवार के लोग में, मतलब लोग मतलब सोच से, क्या मतलब? लोग मतलब सोच मतलब लोग।
गरीब सोच के लोग, क्या, कौन से लोग? मध्यवर्ग गरीब सोच के लोग। लोग, गरीब लोग नहीं, गरीब जिसका सोच गरीब है। जिसका सोच गरीब है वो लोग, मतलब गरीब सोच के लोग, गरीब लोग नहीं, गरीब सोच के लोग। गरीब लोग नहीं होते हैं, नहीं। जिसका सोच गरीब है वही व्यक्ति गरीब होता है। बताएंगे सोच के ऊपर ही, बताया था ना कल। हाँ। तो बताएंगे कि सोच क्या है। तो एक चीज जो हम बताए हैं, अब एक चीज बताओ, इतना तो समझ में आ रहा है हाँ। कि पैसा क्या है, पैसे कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे बचाना चाहिए, पैसे कैसे बढ़ाना चाहिए, पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाना चाहिए, मतलब कि पैसे से पैसे कैसे कमाना चाहिए। अब ये बताओ कि ये चीज अगर हमें मालूम ही नहीं होगा हाँ, तो बड़े होने पर कैसे पैसा बचाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे को कैसे समझेंगे, पैसे कैसे लगाएंगे, पैसे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे। जब मालूम ही हमें नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। और जब हम ये तरीका हमें मालूम नहीं होगा तो पैसे की समस्या खड़ा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पैसे का समझ। हर घर परिवार में एक चीज होना जरूरी है। वो क्या होना जरूरी है, पैसे के बारे में समझ होना जरूरी है। क्या जी, समझ होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल। हर परिवार में पैसे की समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कब से होनी चाहिए? बचपन से ही शुरुआत हो जाना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि बचपन से अगर किसी भी चीज को किसी को आदत लग जाता है तो जवानी तक या बुढ़ापे तक उस व्यक्ति को आदत क्या होता है, लगा रहता है। गरीबी की आदत लग गई तो गरीबी पकड़ी रहेगी, अमीरी की आदत लग गया तो अमीरी पकड़ी रहेगी, किसी नशे की आदत लग गया तो वो नशा पकड़ के रखेगा। क्या जी, तो जीवन बनाने के लिए बचपन से ही अच्छी आदत लगाना बहुत जरूरी है, चाहे वो पैसे की समझ ही क्यों न हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ। अब हम चर्चा करेंगे कि पैसा क्या है, पैसे कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे बचाना चाहिए, पैसे कैसे बढ़ाना चाहिए, पैसे से कैसे कड़ी मेहनत करवाना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।